दुबई में होटल, शारजा में होटल, न जाने कहाँ कहाँ इन लोगों ने होटल खोल रखा है। लंबी लंबी भाषण, लंबी लंबी दाढ़ी। आज आप क्यों रो रहे हैं आंसू चश्मा उतार उतार के? रोना गाना बंद कीजिए। धर्म गुरुओं के खेल को भी समझना होगा। महमूद मदनी साहब अभी जो खेल नया इन्होंने शुरू किया है, खेल मैं कह रहा हूँ, ये खेल हिंदुओं को प्रोवोक करने का है खेल। तुम भी आओ मैदान में, मैं भी आता हूँ मैदान में। तुम जो है हिंदुओं को भड़काओ, हम मुसलमानों को भड़काएंगे। हम अपना चंदा इधर इकट्ठा करेंगे, तुम चंदा उधर इकट्ठा करना। राज्यसभा में भी रहे और फिर जाना है, इच्छा है। रोने का मतलब क्या होता है? रोने का मतलब यही है कि भाई कुछ चाहिए। बच्चा रोता है तो माँ से मांगता है। अब मोदी जी को इशारा कर रहे होंगे, राहुल जी के पास तो कुछ बचा ही नहीं, उनकी तो पूंजी अभी खत्म है। भारत में डर का वातावरण न था, न है, न रहेगा। सर, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, जिस तरीके से जो मदनी साहब हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है वो भारत के अंदर बड़ा डरा हुआ है, बहुत अत्याचार हो रहा है, आप लोग भी ये मानते हैं? देखिए, भारत जो है वो बड़ा विशाल देश है। यहाँ अलग अलग पंथ, अलग अलग मान्यता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग तहजीब, अलग अलग लिबास, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खान, अलग अलग पान। आप जहाँ जाएंगे, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, जहाँ जाएंगे, साउथ इंडियन तो आपने सुना ही होगा वो डिश। और जब आप कश्मीर जाएंगे तो उधर का कुछ और मिलेगा। पंजाबी तड़का आपने सुना ही होगा। और हम लोग के यहाँ आप जाएंगे तो बाटी चोखा भी आपने सुना होगा। बंगाल का भात मछली भी सुना होगा। मतलब साफ है कि हमारे यहाँ वो सब तमाम चीज़ें। तो जब इतने सभ्यताओं, संस्कृतियों, मान्यताओं और खान पानों का संगम है ये देश, तो विभिन्न विभिन्न सोच के लोग भी हैं, हिंदू में भी और मुसलमान में भी। कोई एक मुसलमान मौलाना या आलिम अगर कोई बयान देता है, उसको कंप्लीट मुसलमानों का बयान नहीं मानना चाहिए। और कोई सरफिरा हिंदू बयान देता है तो उसके पूरे हिंदू का बयान नहीं मानना चाहिए। अगर हम किसी एक हिंदू के बयान को पूरे भारत के हिंदू का बयान मान लेंगे, किसी एक मुसलमान के बयान को पूरे भारत के मुसलमान का बयान मान लेंगे, तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं पूरे भारत की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरा अपना पर्सनल व्यू है, वो मैं रख रहा हूँ। तो महमूद मदनी ने जो भी रखा, ठीक है, वो एक संगठन चलाते हैं, बड़े चेहरे हैं, ये बात आपका वाजिब सवाल है। और जो कुछ उन्होंने आज कहा, विशेषकर आपका प्रश्न था क्या डरा हुआ है, निसंदेह भारत में मुसलमान न डरा था, न डरा है, न डरेगा। भारत में डर का वातावरण न था, न है, न रहेगा। दोनों बातें समझ लीजिए। भारत का अपना एक कैरेक्टर है, एक नेचर है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। भारत का नेचर जो है वो प्यार, प्रेम, एकता, सेकुलर, ये जो बात सेकुलर सेकुलर सुन रहे हैं, ये यहाँ के नेचर में है। इसको आपके बनाने और हटाने से हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दिया जाएगा, तब भी इसका ये नेचर कभी नहीं बदलेगा। तो इसलिए अब जो लोग कह रहे हैं, आप सवाल करेंगे क्यों कह रहे हैं, सबके शब्दों के पीछे अपनी राजनीति होती है। जिनका भी बयान होता है वो अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स पहले तय करते हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है। अपीजमेंट एक शब्द आपने सुना होगा, तुष्टीकरण जो हिंदी में बोलते हैं। तो तुष्टीकरण केवल पॉलिटिकल लोग नहीं करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग भी तुष्टीकरण करते हैं। तो महमूद मदनी साहब अभी जो खेल नया इन्होंने शुरू किया है, खेल मैं कह रहा हूँ, ये खेल फिर से मुसलमानों के तुष्टीकरण का खेल है। और एक दूसरा हिंदुओं को प्रोवोक करने का खेल। तुम भी आओ मैदान में, मैं भी आता हूँ मैदान में। तुम जो है हिंदुओं को भड़काओ, हम मुसलमानों को भड़काएंगे। हम अपना चंदा इधर इकट्ठा करेंगे, तुम चंदा उधर इकट्ठा करना। चंदा, धंधा और गले में लग जाएगा भारतीयों के फंदा। अब समझे, इनका चंदा और धंधा अब तक हम लोगों के गले में लगा हुआ फंदा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा उन तमाम लोगों से, भैया देश में बहुत पैसा मेहनत करके कमा लो, चंदे की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। दुबई में होटल, शारजा में होटल, न जाने कहाँ कहाँ इन लोगों ने होटल खोल रखा है। ये तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, धर्म गुरुओं की। बड़े बड़े लंबी लंबी भाषण, लंबी लंबी दाढ़ी, पगड़ी। धर्म गुरुओं के खेल को भी समझना होगा। धर्म प्यार, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए होता, धर्म न्याय देने के लिए आता। न्याय की भीख धर्म नहीं मांगता। आज आप जो कहेंगे कि हिंदुत्व खतरे में, इस्लाम खतरे में, मुसलमान, आप न्याय की भीख यानी धर्म खतरे में हो जाएगा। अरे जब धर्म खतरे में हो जाएगा तो धरती कैसे बचेगी? ये सब शब्द ना गढ़े हुए शब्द हैं। इन सब शब्द इतने सालों तक अत्याचार सहते आए हैं, हम अत्याचार सहते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान पे कोई अत्याचार सहे? अभी तो 75 वर्ष भारत को स्वतंत्र हुए हुआ। 1950 से तो कानून चल रहा है, तो अत्याचार कौन कर रहा था? पहले सवाल उनको देना है। और उससे पहले अंग्रेज था, तो अत्याचार अगर अंग्रेज कर रहा था तो शिकायत अपने देश के लोगों से क्यों कर रहे हैं? सवाल पैदा होगा ना भाई। आज आप क्यों रो रहे हैं आंसू चश्मा उतार उतार के? रोना गाना बंद कीजिए। हर जगह मस्जिद पे सवाल उठाया जा रहा है, मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, तो देश में ऐसा माहौल है। देखिए, अयोध्या
की लड़ाई जब शुरू हुई ना, जो लोग उछल रहे थे वो सब लोकसभा राज्यसभा में पहुंच गए। नाम बता दूं आपको, नाम भी बता दूं, व्यूवर समझ रहे होंगे। मुसलमानों में भी शहाबुद्दीन का नाम सुने ना, वो भी लोकसभा पहुंचे। ज़फ़र याब जिलानी एक छोटे वकील थे, अयोध्या का मुकदमा लड़े, अरबों के मालिक बन गए, करोड़ों का बंगला उनका लखनऊ में है, जाके देख लीजिएगा। सुश्री उमा भारती वहीं से उठकर आई, विनय कटियार वहीं से उठकर आए, और कई चेहरे आ गए दोनों पक्षों के। गेम ये तो हो गया पॉलिटिकल बेनिफिट, फिर इकोनॉमिकल बेनिफिट भी ये लेते हैं। लाओ खतरा है, बचाएंगे, हम बचाएंगे ना, नेतृत्व कर। ये दोनों पक्ष का गेम है। फिर ये गेम शुरू हुआ काशी पर। फिर देखिएगा बल्ले बल्ले 4-5 नए चेहरे आएंगे, लोकसभा राज्यसभा भी जाएंगे, और नोट का तो ढेर लगा देंगे साहब। काला पीला जितना धन होगा सब उनके पास आ जाएगा। इसलिए ये देश भावनाओं का है। देखिए इस देश को समझिए, धर्म प्रधान देश है। हमेशा यहाँ प्रकृति की भी पूजा होती है, यहाँ शक्ति की भी पूजा होती है। भावना न बड़ा जल्दी यहाँ वो होता। हमारे देश का ये नेचर है, बहुत सारे नेचर है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो धर्मगुरु हैं उनको इनकी भावनाओं से खेलकर अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि भारत के नेचर को समझकर उनको सतमार्ग का आप दर्शन कराइए। आप धर्मगुरु हैं साहब, इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं? अगर इस्लाम अमन शांति का पाठ पढ़ाता है तो मौलानाओं का काम है प्यार प्रेम का पाठ पढ़ा दीजिए। और अगर हिंदू धर्म कहता है प्यार प्रेम का पाठ, तो साधु संतों का भी यही काम है, प्यार प्रेम की बात की। आप लोग अगर जहर उगलने लगेंगे, आप लोग कहेंगे हमारा धर्म खतरे में, मानवता खतरे में, अब सब खतरे में चला जाएगा, तो बचेगा क्या? हमको बता दीजिए। जैसे हिंदू धर्मगुरुओं ने पहले धर्म संसद की थी, क्या ये भी 5000 मौलानाओं के साथ ये धर्म संसद का पाठ? मैंने नाम नहीं लिया, मैं आप समझिए, पहले आपने कह दिया, अच्छा है, आपकी पत्रकारिता को सलाम है। जो कुछ हो रहा है खेल दोनों तरफ से, सस्ती लोकप्रियता और धन उपार्जन का ये एक सरल मार्ग है। धर्म की आड़ में ये खेल खेले जा रहे हैं और निरंतर खेले जा रहे हैं। इस पर विराम नहीं लग रहा। मैं कहता हूं लोगों से, युवाओं से, पढ़े लिखे नौजवानों से कहता हूं, इनका खेल रोको। हमारी आस्था, हमारी भावना से खेलकर ये तो अधन्न हो जाते हैं और हमको लड़ाकर चले जाते हैं। ये समझिए। पहले इस कनॉट पैलेस पे आज से मैं नहीं आ रहा हूँ और आज से नहीं बोल रहा हूँ, और मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, कितने आए, कितने बोल के जा रहे हैं। मौलाना भी हैं, संत भी हैं, फकीर भी हैं, चर्च से भी आ रहे हैं। इस क्यों आप कह रहे हैं कि देश में हमारा चलना मुश्किल है तो फिरना मुश्किल है? मतलब कहीं ना कहीं अगली टीम को आप कह रहे हैं तुम भी तो बोलो, तुम भी बोलो। प्रोवोक किया जा रहा। अब हिंदू संगठन आएंगे, वो फिर बोलेंगे काउंटर अटैक होगा, तो अटैक काउंटर अटैक पर पिसेगा कौन? हमको ये बताइए। मतलब मौलाना मदनी खाली जो है लोकप्रियता पाने के लिए मुसलमानों को लोकप्रियता, चूंकि धीरे धीरे देखिए, आपको याद होगा एक शो चला था UPSC जिहाद, याद है ना? मतलब ये कि मुसलमान पढ़ने की तरफ थोड़ा तेजी से बढ़ा। ये मतलब इशारा तो यही है। ये उनको भी नहीं पच रहा, इनको भी नहीं पच रहा। ये भी सोचते हैं जाहिल रहेगा तभी तो हमारा भक्त रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो मुक्त होगा, पढ़ा लिखा मुक्त हो जाता है। जाहिल मुस्लिम युवाओं की चिंता किसी को नहीं है। चिंता होती तो 100 साल पुराने संगठन के वो अगुआ हैं। 100 साल 1919 में बनी थी उनका संगठन, जो जमीयते उलमाए हिंद जिसको आप कहते हैं। 1919 में इसका गठन हुआ था। आज हम 2022 में हैं। 103 साल पुरानी जमीयते उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मंचों पर रो रहे हैं तो ये इस बात का गवाही देता है कि उन्होंने, उनके संगठन के पुराने लोगों ने राइट वे पर कोई काम नहीं किया। मतलब मुसलमानों की चिंता उनको नहीं है, चीज़ें नहीं है, बस अपनी चिंता है। आज भी अपनी चिंता है। अदालत पर सवाल उठा देंगे, कानून पर सवाल उठा देंगे और अपना मामला ले जाके उसी अदालत में डाल देंगे। इनके सभा में भी, राज्यसभा में भी इससे पहले यस। फिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं कितनी बात आप उगलवाओगे? आप मतलब उनके द्वारा हमला करवाओगे क्या मेरे ऊपर? आप राज्यसभा में भी रहे और फिर जाना है, इच्छा है। रोने का मतलब क्या होता है? रोने का मतलब यही है कि भाई कुछ चाहिए। बच्चा रोता है तो माँ से मांगता है। अब मोदी जी को इशारा कर रहे होंगे, राहुल जी के पास तो कुछ बचा ही नहीं, उनकी तो पूंजी अभी ख़त्म है। अखिलेश जी को और जो जी है जिनके पास कुछ है। सपा से उनकी जर्नी शुरू हुई थी, बोला। हाँ, सपा के आप पहले वो इसके थे, चौधरी अजीत सिंह ने भेजा था इनको राज्यसभा में। तो इसलिए है खेल, ये सबों का खेल यही चल रहा है कि हम राज्यसभा में चले जाएं, मजबूत हो जाएं, लोकप्रिय हो जाएं, पैसा आ जाए, धनवान हो जाए। यही सब खेल है साहब। चिंता समाज की नहीं है। चिंता रहेगी ना, वो ज़मीन पर आके काम करेगा और कर रहा। क्रिश्चियनिटी में जाके देखिए ना, स्कूल अस्पताल गली गली में खोल रहा कि नहीं खोल रहा?
बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका कहना है कि महमूद मदनी जो हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति अब चमकाने के लिए पूरी तरह से एक खेल सारा रच रहे हैं। वाकई में जो असलियत है वो कुछ और है, ना ही उन्हें मुसलमानों की चिंता है, ना ही युवाओं की चिंता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए पूरा खेल जो रचा जा रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।